अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नम्स का फॉर्म कैसे फ़िल किया जाता है। हम ऑनलाइन वेबसाइट पे चलेंगे, वहाँ पे फॉर्म फ़िल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 19 अगस्त है और जबकि इसकी फ़ीस जो है वो 3500 है। अगर आप लास्ट डेट तक पे करवा सकते हैं। अगर उसके बाद जो है वो 19 अगस्त के बाद जो है वो इसकी फ़ीस 5000 रुपीज़ होगी और इसका टेस्ट जो है वो 9 अक्टूबर को होगा। नम्स की इस टेस्ट में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी इन यूनिवर्सिटीज़ में आप नम्स का टेस्ट दे के एडमिशन ले सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है और ये जो है वो पब्लिक सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप यहाँ पे नाम देख रहे होंगे, जिसमें बहरिया यूनिवर्सिटी कराची है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी नम्स का टेस्ट देने के बाद आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपने जो है वो अगर आपका फॉर्म बी है या फॉर्म बी नहीं एनआईसी बना हुआ है तो वो मतलब दोनों में से एक चीज़ जो है वो आपको चाहिए होगी और ये आपने अपलोड भी करना होगा। और दूसरी चीज़ कि आपने अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा जो जिसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। यानी दो चीज़ें हमने यहाँ पे अपलोड करनी होगी फॉर्म फिल करते वक्त, एक आपका सीएनएसी या फॉर्म बी और आपका ब्लू बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। उसके बाद जो है वो हम चालान यहाँ पे बनेगा, हमारा चालान बनाएंगे और वो चालान पे करवाने के बाद चालान की कॉपी भी आपने अपलोड यहाँ पे करनी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी। तो अभी हम चल रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल पे और वहाँ पे हम फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन पे चलने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली अपडेट्स जो है वो आपको टाइम पे मिलती रहें। अभी हम आ गए हैं गूगल पे। यहाँ पे हम नम्स की वेबसाइट पे चलेंगे और फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन से जो है वो आपकी ये सपोर्टेड नहीं है फॉर्म। लेकिन अगर इसी मोबाइल फ़ोन पे आप डेस्कटॉप वर्जन यानी कंप्यूटर वाला वर्जन भी जो है वो ले सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे डिस्प्ले पे राइट हैंड साइड पे रेड कलर का जो है मार्क है, इसको मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा डेस्कटॉप साइट। तो जैसे ही मैं ये डेस्कटॉप साइट ऑन कर दूंगा तो इसका मतलब अभी मैं मोबाइल पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। तो फिर हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट क्लिक करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये क्लिक हो गया। अब ये आ गया आपका लैपटॉप पे, यानी अब जो है आप गूगल ये मोबाइल पे काम नहीं कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नम्स पाक, NUMS नम्स PAK। नम्स पाक लिखने के बाद हम चलेंगे वेबसाइट पे। तो ये जैसे ही ये यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्प्ले आ गया। यहाँ पे मैं पहला लिंक है, इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप आ गए हैं नम्स की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ होगी, ये आ गई लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं नम्स एंट्री टेस्ट 2022 रजिस्ट्रेशन, ये रहा। तो यहाँ पे आप जो है टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन संडे 9 अक्टूबर क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। अच्छा, ये जो कुछ काम कर रहे हैं हम, आप समझें लैपटॉप पे काम करें क्योंकि वहाँ पे हमने जो है वो डेस्कटॉप साइट क्लिक कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम आ गए हैं। अब नीचे आप चलेंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शन है इनकी और नीचे होगा टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं तो क्लिक हम करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है वो आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखें कि नीचे लिखा हुआ है, ये देखें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन यूजिंग मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट सपोर्टेड। लेकिन हमने मोबाइल फ़ोन से ही डेस्कटॉप वाले जो है वो ओके किया हुआ है, तो इसका मतलब हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले यहाँ पे रेट में लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। तो हमारा अभी फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसलिए ऊपर कुछ फिल नहीं करना हमने। सबसे पहले हम चलेंगे फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये आ गए फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने जो है वो अगर आपका CNIC या फॉर्म बी है तो ये पहले वाला टिक करना होगा। बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो NICOP है या पासपोर्ट है, ये करेंगे। तो हम यहाँ पे लोकल हैं, CNIC या फॉर्म बी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हमने जो है वो CNIC पे टिक किया हुआ है। अब आपने जो है वो यहाँ से शुरू करना है, स्टूडेंट CNIC या बे फॉर्म नंबर, फॉर्म बी नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म अपना NIC नंबर ये पुट करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम आपने वो लिखना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है, तो वो आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट ईमेल, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है वो आपने पासवर्ड लिखना है। अब पासवर्ड यहाँ पे जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ईमेल वाला पासवर्ड हो, आप कोई भी जो है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है KX4WDE, जो कुछ आपके पास होगा, हर किसी के पास अलग अलग आता है ये, वो वहाँ पे आपने लिख के और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है और ये पहली मर्तबा आपने करवाना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे PMC का फॉर्म आपने फिल किया था, तो उसमें भी पहली बार हमने साइन अप करते हैं। तो ये समझिए हम साइन अप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद हम करेंगे यहाँ पे रजिस्टर को। अब ये सारी चीज़ें लगाने के बाद ये देखें कोड मैंने लगा दिया है। अब मैं क्लिक करूँगा रजिस्टर पे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहला काम आपने जो है वो यहाँ पे करना है, देखें लिखा हुआ है स्टेप 1 अपलोड स्टूडेंट फ़ोटोग्राफ और CNIC या फॉर्म बी, इसकी कॉपी जो है वो आपने अपलोड यहाँ पे करनी है। ये कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, 3 और 4 नंबर स्टेप। तो हमने जो है वो पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे चलना है हमने। तो पहला स्टेप आप यहाँ पे देख रहे हैं, अपलोड स्टूडेंट फ़ोटोग्राफ। अब यहाँ पे फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपने जो है वो कोई सेल्फ़ी वगैरह नहीं लेनी, जो आपका जो है वो ऑफिशियल या यूँ हम कहें फार्मल फ़ोटोग्राफ होता है, जैसे पासपोर्ट साइज़ होता है ब्लू बैकग्राउंड में, वो फ़ोटो अपलोड करना है आपने। और उसके बाद जो है वो आपने अपना CNIC या फॉर्म बी का फ्रंट पार्ट जो है वो आपने अपलोड करना है। तो पहला स्टेप आपने ये 2 चीज़ें अपलोड करनी है। उसके बाद हमने करना है मूव अप, अगले स्टेप पे हमने जाना है। जैसे ही हम जो है वो फ़ोटोग्राफ और NIC का फ्रंट पार्ट जो है वो हम पिक अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम पहले से ही लिखा हुआ है, CNIC पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की, वो आपने यहाँ पे टिक करनी है, मेल फीमेल टिक करना है। और उसके बाद जो है वो पेरेंट या गार्जियन का नेम आपने लिखना है, उनका CNIC नंबर लिखना है और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। ये चीज़ लिखने के बाद देखें ईमेल एड्रेस पहले से ही लिखी हुई है। ये लिखने के बाद जो है वो प्रोविंस ऑफ स्टूडेंट का प्रोविंस कौन सा है वो आपने यहाँ से टिक करना है, जो भी हो वो आपने जो है वो टिक करना है। डोमिसाइल स्टूडेंट का जो है वो कहाँ का है, तो हमने वो टिक किया है। और सिटी ऑफ रेजिडेंस जो है वो कौन सा है, वो आपने जो है वो जो भी सिटी होगा वो आपने यहाँ से टिक करना है। ये चीज़ें टिक करने के बाद आप देखें कि नेशनलिटी जो है वो आपकी कौन सी है, आप पाकिस्तानी है या फॉरेनर्स हैं। ओवरसी पाकिस्तानी है तो यहाँ पे हम पाकिस्तानी टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें HSC या इंटर आपने जो है वो कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, उस इदारे का आपने यहाँ पे नाम लिखना है। FAC इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जो है वो जिस भी कॉलेज से आपने किया है उस कॉलेज का नाम आपने लिखना है और पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखनी है। ये चीज़ें लिखने के बाद अब आप यहाँ पे देखें कि कहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कंट्री है, कंट्री में पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो कौन से रीजन में आप टेस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में मैं जो है वो सिंध में देना चाह रहा हूँ। और फिर टेस्ट सिटी जो है वो कौन से सिटी में आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो सिंध में एक कराची में है, एक जो है वो हैदराबाद में है, एक पन्नू आकिल में है। तो मैंने यहाँ पे हैदराबाद टिक किया हुआ है। उसके बाद प्रेफरेंस 2, यानी प्रेफरेंस 1 और 2 का मतलब है कि अगर 1 में आपकी जगह नहीं बन रही है तो 2 में आप कहाँ पे देना चाहते हैं। तो 2 में भी हम पाकिस्तान कर रहे हैं, रीजन हमारा जो है वही सिंध होगा। और तीसरे नंबर पे टेस्ट सिटी। अब ये मेन चीज़ है, पहले मैंने टेस्ट सिटी हैदराबाद किया था, तो अब मैं टेस्ट सिटी जो है वो कराची कर रहा हूँ। ये तब उस सूरत में जब हैदराबाद में अगर हमारी जगह नहीं बनती है। तो ये चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है सेव। और जैसे ही आप सेव करेंगे नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ कंप्लीट स्टेप 2। अभी जितनी भी चीज़ें आपने कंप्लीट की हैं, ये जितनी भी चीज़ें लगाने के बाद तो यहाँ पे होगा टू डाउनलोड एंड अपलोड फ़ी चालान। अब यहाँ पे जो है वो चालान डाउनलोड होगा, वो चालान हमने बैंक में पे करवाना होगा और पे करवाने के बाद उसकी जो नब्ज़ की कॉपी है वो यहाँ पे हमने अपलोड करनी होगी। और जैसे ही अपलोड करेंगे उसके बाद जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी।
ये सारी चीज़ें लगाने के बाद जैसे ही हम सेव करेंगे यहाँ पे, तो देखें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड, अब ये हो गया है सेव। ओके हम करेंगे तो अब नीचे वाले स्टेप में आप देखेंगे कि आ रहा है प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड फ़ी चालान। अब यहाँ पे जो है हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वो चालान हमारा डाउनलोड हो जाएगा। उस चालान को हमने बैंक में पे करवाना है और जैसे ही पे करवा लेंगे तो उस चालान को फिर हमने जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे अपलोड करेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 3, जैसे ही आप चालान वहाँ पे प्रिंट करवा के ये HPL बैंक में आपने ये चालान फ़ीस पे करवानी है और जैसे ही चालान फ़ीस पे करवा के आप अपलोड करेंगे तो स्टेप 4 में देखें बताया जा रहा है कि फिर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट एप्लीकेशन का। तो जैसे ही आप चालान अपलोड करेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये वाला मैसेज जो है वो कन्फर्मेशन है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा हो गया है, कोई मेल या मैसेज आपको नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने मोबाइल से पूरा फॉर्म रजिस्टर कर लिया है।